अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिसेंटली मॉर्निंग सेशन के बीएसएन के 2025 के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। मॉर्निंग सेशन के एडमिशन्स में अप्लाई की लास्ट डेट 31 जनवरी है। सब स्टूडेंट्स बेसब्री से वेट कर रहे थे कि बीएसएन के इवनिंग सेशन के एडमिशन्स कब ओपन होंगे। स्टूडेंट्स, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। बीएसएन के इवनिंग सेशन के एडमिशन्स भी ओपन हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स शेयर की जाएंगी। स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि इवनिंग बैच के एडमिशन्स भी ओपन हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स शेयर की जाएंगी इवनिंग बैच के एडमिशन्स की, कि पोर्टल कब ओपन होगा, अप्लाई की लास्ट डेट क्या है, टोटल कितनी सीट्स अनाउंस हुई हैं, कौन कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स अनाउंस की गई हैं, क्या स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में डिस्कस किया जाएगा, स्टाइपेंड के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि क्या स्टाइपेंड मिलेगा या नहीं, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिस्कस किया जाएगा। ये तमाम बातें जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी हाँ स्टूडेंट्स, इवनिंग बैच सेशन 2025 के एडमिशन्स भी ओपन हो चुके हैं। सब स्टूडेंट्स बेसब्री से वेट कर रहे थे कि बीएसएन के इवनिंग शिफ्ट के एडमिशन्स कब ओपन होंगे। सो बीएसएन के इवनिंग बैच के एडमिशन्स भी ओपन हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि अप्लाई के लिए पोर्टल कब ओपन होगा और अप्लाई की लास्ट डेट क्या होगी। स्टूडेंट्स, मोस्ट प्रोबेबली यही एक्सपेक्टेड है कि 2 जनवरी को पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। जैसे ही मॉर्निंग सेशन के एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे, देन इवनिंग बैच में अप्लाई के लिए भी पोर्टल को ओपन कर दिया जाएगा। एक्सपेक्टेड डेट 2 जनवरी है, लेट्स सी। और स्टूडेंट्स, इसमें अप्लाई की लास्ट डेट 13 जनवरी 2025 है। स्टूडेंट्स, 13 जनवरी इज़ द लास्ट डेट। और स्टूडेंट्स, अगर तो पब्लिक हॉलीडे हुआ देन नेक्स्ट वर्किंग डे इज़ द लास्ट डे। एंड देन स्टूडेंट्स 13 जनवरी 2025 टिल 4 PM ये लास्ट डेट है। जैसे ही पोर्टल ओपन होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि टोटल कितनी सीट्स अनाउंस हुई हैं इवनिंग बैच के लिए। स्टूडेंट्स, टोटल 1400 सीट्स अनाउंस की गई हैं। 100 सीट्स फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड 1300 सीट्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। अब हम सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस में कितनी कितनी सीट्स अनाउंस की गई हैं। स्क्रीन पर शो किए गए नोटिफिकेशन को आप सब देख सकते हैं। टोटल 1400 सीट्स हैं, 100 फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड 1300 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। अब हम कॉलेज वाइज सीट्स की बात कर लेते हैं कि कितनी सीट्स कितने कॉलेजेस में हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग KEMU मेयो हॉस्पिटल लाहौर में 100 सीट्स अनाउंस की गई हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग FJMU गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर की 100 सीट्स हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग जनाह हॉस्पिटल लाहौर की 100 सीट्स हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग RMU होली फैमिली रावलपिंडी की 100 सीट्स हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज लाहौर की 100 सीट्स अनाउंस की गई हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलाइड हॉस्पिटल लाहौर की 100 सीट्स हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान की 100 सीट्स हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर 100 सीट्स हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर की 100 सीट्स हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग अल्लामा इकबाल मेमोरियल हॉस्पिटल सियालकोट की 100 सीट्स हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ खान DJ खान की 100 सीट्स हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग शेख ज़ैद हॉस्पिटल रहीम यार खान की 100 सीट्स अनाउंस की गई हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा हॉस्पिटल लाहौर 100 सीट्स हैं फॉर ओनली मेल कैंडिडेट्स। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल साहिवाल की 50 सीट्स हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ गुजरावाला की 50 सीट्स हैं। स्टूडेंट्स, आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने कॉलेजेस में कितनी सीट्स अनाउंस की गई हैं इवनिंग बैच 2025 सेशन के लिए। स्टूडेंट्स, इस नोटिफिकेशन के टॉप पर ये मेंशन किया गया है कि एडमिशन फॉर BSN जेनेरिक 4 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम स्पेशल इवनिंग बैच, नो स्टाइपेंड एंड नो ट्यूशन फ़ी। स्टूडेंट्स, इवनिंग बैच के लिए 4 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम की स्टडी तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, लेकिन स्टूडेंट्स इवनिंग बैच को स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा, जैसा कि नोटिफिकेशन पर मेंशन है। स्टूडेंट्स, जिस तरह हर साल एडमिशन्स ओपन होते हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को हर मंथ स्टाइपेंड मिलता है स्टडी के साथ साथ, लेकिन इस बार इवनिंग बैच के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा। और हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें तो हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है इवनिंग बैच के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि नो हॉस्टल फैसिलिटी, नो स्टाइपेंड। अब हम इवनिंग बैच के कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। मैट्रिक विद साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। FSC प्री मेडिकल विद मिनिमम 50% मार्क्स। मैक्सिमम एज लिमिट विल बी 35 ईयर्स। अप्लाइंग कैंडिडेट्स शुड हैव अ डोमिसाइल ऑफ पंजाब। फीमेल्स 14 नर्सिंग कॉलेजेस में प्रेफरेंसेस दे सकती हैं एक्सेप्ट 1 नर्सिंग कॉलेज विच इज़ शादरा नर्सिंग कॉलेज लाहौर। स्टूडेंट्स, आप फीमेल कैंडिडेट्स 14 नर्सिंग कॉलेजेस में प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। Now I discuss criteria for determining merit. Merit will be determined on the basis of FSC pre-medical. FSC pre-medical की बेस पर merit होगा. In the case of 2 or more candidates have equal marks in FSC, then the merit shall be determined on the basis of obtained marks in metric with science. अगर तो 2 candidates ऐसे हैं जिनके marks FSC में equal हैं, then merit will be determined on the basis of metric.
In the case of 2 or more candidates have equal marks in FSC as well as in metric, then merit will be determined on the basis of seniority with respect of upper age of the candidates. यानी कि अगर तो मार्क्स मैट्रिक और FSC में 2 से 3 कैंडिडेट्स के सेम है, देन मेरिट एज की बेस पर होगा. In the case of all the marks parameters given above are equal, then the merit will be determined by department. स्टूडेंट्स, इस नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया गया है कि ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करवाना होगा, फिर चालान फॉर्म निकाल कर आपको 500 रुपीज़ फ़ी पे करके बैंक में सबमिट करवानी होगी BOP के किसी भी ब्रांच में. एंड देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट ये लिखा हुआ है कि 13 जनवरी 2025 लास्ट डेट है अप्लाई की 4 PM टिल. एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोबारा से भी मेंशन किया गया है कि नो स्टाइपेंड विल बी गिवन टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एंड नो हॉस्टल फैसिलिटी विल बी अवेलेबल. एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, आई होप आपकी तमाम क्वेरीज क्लियर होगी होंगी. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन.